नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। साथियों, आप देख रहे हैं अपने और अपने परिवार की सेहत से जुड़ा ये खास शो मेडिकली स्पीकिंग। साथियों, डायबिटीज एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो पूरी दुनिया में पैर पसार रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज की समस्या से परेशान हैं। भारत की एक बड़ी आबादी इस गंभीर समस्या की चपेट में है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों को इस समस्या के बारे में तब पता चलता है जब वो पूरी तरह से इसके शिकार हो जाते हैं। दोस्तों, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं वो पूरे हिंदुस्तान में डायबिटीज से मुक्ति दिलाने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। साथियों, हमारे साथ इस शो में मौजूद हैं डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी। डॉक्टर विश्वरूप ने डायबिटीज पर पीएचडी की उपाधि हासिल कर रखी है। आज हम डॉक्टर विश्वरूप राय जी से जानेंगे कि हम किस प्रकार डायबिटीज जैसी गंभीर समस्या से बच सकते हैं। सर, इंडिया न्यूज के शो मेडिकली स्पीकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि मैं डॉक्टर विश्वरूप से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करूं, डायबिटीज के बारे में कुछ अहम बातें जान लेना बेहद जरूरी है। साथियों, हम जो भी खाते पीते हैं वो अंदर जाकर टूटता है और उसमें मौजूद ग्लूकोज यानी शुगर निकलना शुरू होता है। दूसरी तरफ पैंक्रियाज एक तरह का हार्मोन इंसुलिन छोड़ता है। इंसुलिन के कारण ग्लूकोज ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में जाता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। ये बिना इंसुलिन के नहीं हो सकता। वहीं जब पैंक्रियाज से उचित मात्रा में एक्टिव इंसुलिन न निकलने से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगता है। बस इसी स्थिति को शुगर, मधुमेह या फिर डायबिटीज कहा जाता है। इस डायबिटीज से कैसे मुक्ति पाई जाए? आइए ऐसे ही सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं डॉक्टर विश्वरूप जी के साथ। सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज आखिर है क्या? चलते फिरते शरीर में ऐसी क्या प्रतिक्रियाएं हो जाती हैं जो डायबिटीज पैदा होती है? डायबिटीज का मतलब है हाई ब्लड शुगर। आपके ब्लड में शुगर की आवश्यकता है, क्योंकि शुगर मतलब ग्लूकोज, जो आपके बॉडी के हर सेल तक पहुंचती है, जो एक ऊर्जा का काम करती है, बेसिक एनर्जी। तो शुगर तो होना ठीक है, लेकिन शुगर ज़रूरत से ज़्यादा होगा तो ब्लड में ज़्यादा शुगर होगा तो पूरे ब्लड का कॉम्पोजिशन खराब हो जाता है। तो हाई शुगर इन द बॉडी, इन द ब्लड इज कॉल्ड डायबिटीज। अब कितना हाई शुगर? यूँ मानो कि अगर 250 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो तो उसे आप डायबिटीज़ बोल सकते हैं। डॉक्टर, अक्सर लोग डायबिटीज की समस्या को कोई बीमारी नहीं मानते हैं। उन्हें लगता है कि ये समस्या तो सभी को होती है। इस बीमारी से हमें क्या ही होगा? सर, हमारे दर्शकों को बताइए कि डायबिटीज एक स्वस्थ शरीर के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। ये हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित करती है? देखिए, जब हाई शुगर होता है, जितना ब्लड में शुगर होना चाहिए उससे ज़्यादा जब होता है तो बॉडी उसको चाहती नहीं है, कि वो चाहती है कि बॉडी से बाहर निकल जाए। ना तो बॉडी यूज़ कर पा रही है, राइट, ना ही कहीं छुपा पा रही है, तो बॉडी उसको यूरिन के रास्ते बाहर निकलता है। तो ऐसे लोगों का इनिशियल सिम्टम होगा बार बार पेशाब आना। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वो पेशाब जब आएगा, अगर वो पेशाब जहाँ पे अगर इकट्ठा हो जाता है तो आसपास चींटियाँ आने लगेंगी, तो ये इंडिकेशन है कि आपको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ डायग्नोस करने का सबसे बढ़िया तरीका कि पेशाब अगर कहीं फ्लोर पे आपका है तो वहाँ चारों तरफ कुछ देर में चींटियाँ आ जाती है, तो समझ लीजिए आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं। पहले जब ग्लूकोमीटर नहीं हुआ करते थे तो ये ज़्यादा अच्छा, मैं तो मानता हूँ, पैरामीटर टू अंडरस्टैंड वेदर यू आर ए डायबिटीज पेशेंट और नॉट। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब बार बार पेशाब जाएंगे तो जाहिर सी बात है आपको प्यास भी बार बार लगेगी, तो पानी भी आप अनयूजुअली ज़्यादा पीने लगेंगे और आपको कमजोरी भी आएगी, राइट। तो ये सब है वेरी वेरी इनिशियल सिम्टम्स दैट यू आर हेडिंग टूवर्ड्स हाई ब्लड शुगर। डॉक्टर, जब डायबिटीज की समस्या पैदा हो जाती है तो उसके साथ साथ और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को विस्तार से समझाइए। देखिए, ये डायबिटीज को अपने आप में बीमारी नहीं बोल सकते, ये इट इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। इसको बीमारी का दर्जा दिया नहीं गया है, राइट। ये इस बट अगर हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज का मतलब हाई ब्लड शुगर, शुगर अगर ब्लड में हाई रहता है और ऐसा लंबे समय तक रहता है, तो जैसे मैंने बताया कि शुगर फिर बॉडी कहीं ना कहीं डिपॉजिट करने की भी कोशिश करती है। हार्ट में डिपॉजिट करेंगे तो हार्ट डिजीज हो जाएगा, किडनी में डिपॉजिट करेंगे किडनी फेलियर हो जाएगा। तो डायबिटीज़ का जो कॉन्सिक्वेंस है वो किडनी फेलियर है। हमारे हॉस्पिटल में, हिम्स हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं, तो जब उनके हिस्ट्री देखते हैं कि 10 साल पहले उन्होंने अपना सफ़र, बीमारी का सफ़र डायबिटीज़ से शुरू किया था और अभी वो किडनी फेलियर के पेशेंट बन के आ गए या हार्ट फेलियर के पेशेंट बन के आ गए। डॉक्टर, आपके हिसाब से देश में जो लगातार डायबिटीज के केस बढ़ रहे हैं, उसकी वजह क्या है? क्या जंक फूड, फास्ट फूड और लेट खाना खाने से ये समस्या बढ़ रही है? आपके लिहाज से हमें खाने में किन किन चीजों से बचना चाहिए ताकि हम डायबिटीज से बच सके?
देखिए डायबिटीज जैसे मैंने बोला इट इज़ अ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। मेटाबॉलिक सिंड्रोम मतलब लाइफस्टाइल ओरिएंटेशन प्रॉब्लम। हमारी जिस तरह की लाइफस्टाइल है वो फॉल्टी लाइफस्टाइल की वजह से हाई ब्लड शुगर का जो हम खाते हैं सिर्फ उससे कनेक्शन नहीं है, जिस तरह का दिनचर्या हम रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जो खाना आप 7 बजे से पहले खाएंगे शाम को, वो भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा, ब्लड शुगर कंट्रोल रखेगा। वही वाला खाना उतनी क्वांटिटी में या उससे कम क्वांटिटी में आप 10 बजे खाइए, तो यही वाला खाना पॉइजन बन जाएगा, हाई ब्लड शुगर कारण बन जाएगा। तो हमारा जो टाइम ऑफ ईटिंग है वो शिफ्ट होता जा रहा है टुवर्ड्स द नाइट, राइट? क्योंकि आजकल जूम है, ऑनलाइन है, नेटफ्लिक्स है, रात के 12 बजे भी मूवी देख सकते हैं। आज से 10 साल पहले नहीं सोच सकते थे। टीवी में जब आएगा तभी देखेंगे, सिनेमा हॉल तो रात के 2 बजे तो खुलेगा नहीं, राइट? तो हाँ, ऑटोमेटिकली थिंग्स वर इन कंट्रोल। जैसे जैसे हमारा टाइम शिफ्ट होगा टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, खाने का टाइमिंग, सोने का टाइमिंग, वैसे वैसे आपका शुगर लेवल बढ़ेगा। ये तो ज़रूर है कि जो खान पान है वो भी ठीक नहीं है। ज़्यादातर पैक्ड चीज़ें हैं, रिफाइंड चीज़ें हैं। आप देखिए जोमेटो वगैरह सब, स्विगी, ये सब खुल गए हैं, तो यानी कि किसी को एक क्लिक में खाना भोजन घर तक आ जाएगा। और अक्सर ये सारे भोजन वही होते हैं जो फ्राइड होते हैं, रिफाइंड होते हैं। तो ये भी खाना, ये भी कारण है कि ये लोगों के पास टाइम भी बहुत कम हो गया है। वो घर पे रह के भी काम करते हैं, वर्क फ्रॉम होम जिसे बोलते हैं। तो ऐसे में लाइफस्टाइल के डिसऑर्डर्स, चाहे वो टाइम ऑफ स्लीप है, टाइम ऑफ ईटिंग है, काइंड ऑफ फूड है, ये सारा कुछ मिला जुला नतीजा है कि एक्सपोनेंशियली ब्लड शुगर की दिक्कतें आ रही हैं। सर, जो लोग डायबिटिक हैं वो अक्सर कश्मकश में रहते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि बहुत सी सब्जियां और फल तासीर से मीठे होते हैं। क्या मरीज को हर मीठी चीज से दूरी बनानी चाहिए? उनको सही नॉलेज नहीं होती है जो डॉक्टर से मिलते हैं। आप देखिए भारत में जो कन्वेंशनल डॉक्टर्स हैं, सो कॉल्ड डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, अक्सर आप पाएंगे वो खुद ही डायबिटीज के मरीज भी हैं, खुद भी दवाई खा रहे हैं। जो खुद अपना ही ध्यान नहीं रख पाते, जो अपना ही डायबिटीज ठीक नहीं कर पाते, दूसरे की डायबिटीज कैसे ठीक करेंगे? तो ऐसे में वो उस तरह के वो सलाह देते हैं जिससे ब्लड शुगर कंट्रोल हो ही नहीं सकती। बोलते हैं कि भाई फल ना खाओ, फॉर एग्जांपल मीठा ना खाओ। जबकि सच बात क्या है कि मीठा फल खाएंगे और फल खाएंगे तो आपका ब्लड शुगर बड़ी जल्दी कंट्रोल होगा। इट विल बी कंट्रोल्ड वेरी वेरी फास्ट। तो बहुत ही क्लियर बात है कि जो आपको सलाह मिल रही है मेन स्ट्रीम डॉक्टर से, जिसे मेन स्ट्रीम बोला जाता है, वो सलाह से आपका बीमारी ठीक नहीं होगी। और जो एक्चुअल चीज़ जिससे ठीक हो सकती है, जो हम जैसे लोग बताते हैं, ऐसे हम जैसे लोग बहुत थोड़े से हैं। ऐसे में वो पेशेंट है, वो कंफ्यूज करके होके रह जाता है कि ज़्यादातर दुनिया तो बोल रही है फल नहीं खाना चाहिए, और हम मैं वही कर रहा हूँ और फिर क्यों नहीं ठीक हो रहा हूँ? तो इसका मेजर कारण है कि जो हमारे जो एलोपैथिक लॉबी है, जो चाहती नहीं कि आप बीमारी से बाहर आएँ, तो उन्हीं का कंट्रीब्यूशन है कि पेशेंट्स आर अल्टीमेटली सफरर, दे रिमेन कंफ्यूज्ड। सर, एक स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल क्या होना चाहिए? खाली पेट कितना आना चाहिए और खाना खाने के बाद कितना आना चाहिए? देखिए स्वस्थ व्यक्ति का शुगर लेवल 200 mg पर डेसीलीटर से नीचे हो तो सबसे अच्छा है। लेकिन 250 mg पर डेसीलीटर से नीचे अगर पोस्टप्रांडियल शुगर हो, दैट इज खाना खाने के 2 घंटे बाद, तो वो भी ठीक है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। सर, हमने सुना है कि डायबिटीज की समस्या को जड़ से खत्म नहीं किया जा सकता। इस समस्या को केवल कंट्रोल किया जा सकता है। सर, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताइए कि इसे कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। देखिए लगभग मैंने देखा है कि जैसे 1 चम्मच, अगर आपका अगर 1 लीटर खून है, उसमें अगर 1 चम्मच शुगर डालेंगे तो आपका शुगर की रीडिंग आएगी 100। 2 चम्मच डालेंगे 200, 3 चम्मच डालेंगे 300। तो ये जो आता है ना 250 mg पर डेसीलीटर, मतलब है कि उसके ब्लड में 1 लीटर बोतल में, 1 लीटर खून में 2.5 चम्मच शुगर है, ऐसा मान लीजिए। तो जितना एक्सेस शुगर है उसको निकाल दो, राइट? वो उसका तरीका यही है कि ऐसी चीज़ें जो रिफाइंड होती हैं वो बॉडी के अंदर जाए ना, इट शुड नॉट गो इनसाइड द बॉडी, राइट? और जो ऑलरेडी शुगर बॉडी में है वो धीरे धीरे बाहर निकल जाए, उसका तरीका बहुत ही सिंपल है कि आप डोंट ईट आफ्टर सनसेट, राइट? तो जो शुगर बॉडी में जमा है वो निकल जाएगा, और सनसेट के बाद नहीं खाएंगे तो जमा नहीं होगा। सर, अगर ये डायबिटीज की समस्या किसी प्रेग्नेंट महिला को हो जाए तो उसके बच्चे पर इसका कोई असर पड़ेगा? क्या उस महिला को भी कोई बीमारी होने का या किसी प्रकार का खतरा हो सकता है? बच्चे पे ज़्यादा असर पड़ेगा। ज़्यादा असर तब पड़ेगा जब अगर वो पेशेंट, जो डायबिटीज़ का पेशेंट है एंड प्रेग्नेंट वुमन, अगर वो इंसुलिन पे भी है, डायबिटीज़ की गोलियों पे है। याद रखिए इंसुलिन एक हार्मोन है, राइट? और हमारे बॉडी के बाकी हार्मोन को का बैलेंस बिगाड़ देता है, और इस तरह से जो फीटस है अंदर, उस पर दुष्प्रभाव तो पड़ेगा ही।
डॉक्टर, डायबिटीज की समस्या से पीड़ित व्यक्ति को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए ताकि वो इस गंभीर समस्या को कंट्रोल कर सके? देखिए, सावधानी तो उनको बरतनी चाहिए जो डायबिटीज़ की दवाइयाँ लेते हैं, इंसुलिन लेते हैं साथ में ब्लड शुगर कंट्रोल करने में। क्योंकि अक्सर उनका ब्लड शुगर बहुत नीचे चला जाता है, हाइपोग्लाइसेमिक, खास तौर पे जब रात को सो रहे होते हैं। और जब ब्लड शुगर आधी रात में नीचे चला जाता है तो सुबह उठने के बाद वो बाउंस बैक करता है, एक स्पॉन्ज की बॉल की तरह, उतना ज़्यादा हाई दिखता है। तो उसे लगता है अरे मेरा ब्लड शुगर इतना हाई आया, जबकि मैंने तो हाई डोज ऑफ इंसुलिन लिया था। जबकि सच बात यह है कि जितना नीचे जाएगा आधी रात को, उतना ही ऊपर आएगा जब आप सो के उठेंगे, तब देखेंगे फास्टिंग ब्लड शुगर। तो ऐसे में वो आप भ्रमित होते हैं, आपको लगता है कि मेरा शुगर लेवल तो फिर भी ऊपर आ रहा है, तो आप उल्टा अगले दिन इंसुलिन की डोज बढ़ा देते हैं। इंसुलिन की डोज बढ़ाने से क्या होता है, ब्लड शुगर आधी रात में और नीचे जाएगा, जाहिर सी बात है, और जितना नीचे जाएगा सुबह जब उठेंगे दोबारा से और ऊपर ही दिखाई देगा। तो ये एक आप चक्रव्यूह में फंस गया ऐसा मान लीजिए। तो पहली बात तो याद रखिए, हाई ब्लड शुगर होने से महीने महीने लग जाएंगे, तब जाके आपका ऑर्गन डैमेज होना शुरू हो जाएगा। अगर लो ब्लड शुगर चला गया, हाइपोग्लाइसीमिया, मान लो 50 चला गया, 30 चला गया, तो उससे कोमा, डेथ ये एक ही दिन में हो सकता है, जस्ट इन सिंगल डे। एक ही दिन में आपका ऑर्गन डैमेज हो सकता है। तो एहतियात ये बरतना है कि आप अगर दवाई ले भी रहे हैं तो बहुत ही कंजर्वेटिवली लीजिए। आप ये सोचिए कि आपको ब्लड शुगर लगभग 250-300 के बीच में ही मैनेज करना है, बहुत नीचे लेकर नहीं जाना है, राइट? क्योंकि इस फिनोमिना को कहते हैं डाउन फिनोमिना। जितना ब्लड शुगर नीचे जाता है आधी रात को, उतना ही सुबह ऊपर दिखता है, राइट? लेकिन हमने आधी रात को मेजर तो कोई करता नहीं है, 3 बजे 4 बजे। आपकी आदत है उठने के बाद मेजर करना। उठने के बाद वाला जो ब्लड शुगर है वो कभी मेजर मत कीजिए, बिकॉज दैट इज ऑलवेज मिसलीडिंग, दैट डू नॉट गिव द राइट पिक्चर। सर, डायबिटीज की बात हो और विश्वरूप राय चौधरी जी की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सर, हर डॉक्टर का इलाज करने का तरीका अलग होता है, लेकिन डायबिटीज को कंट्रोल करने का तरीका आपका क्या है, ये हमें जरूर बताइए। देखिए, आज से करीब मोर देन 1 डेकेड मैंने DIP डाइट इंट्रोड्यूस किया था। और DIP डाइट अगर कोई लेता है तो अब ये प्रूव हो चुका है, अलग अलग जगह ट्रायल हो चुके हैं DIP डाइट पे, जिसकी खोज मैंने की थी लास्ट डेज ऑफ डायबिटीज़ किताब के माध्यम से। आपको सबसे पहले बताया था मैंने, 2014 की बात है जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था DIP डाइट। तो DIP डाइट बड़ा सिंपल डाइट है, 12 बजे तक फलों पे रहना है, पेट भर के फल खाना है, और लंच और डिनर जब करते हैं उससे पहले सलाद खाना है। कम से कम 300 से 500 ग्राम सलाद खाइए, या 250 से 500 ग्राम सलाद खाइए, टमाटर, खीरा, मूली, गाजर। उसके बाद ही लंच कीजिए, उसके बाद ही डिनर कीजिए। शाम के 6 बजे या 7 बजे से पहले डिनर खत्म कर लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड, पैक्ड फूड, ये सब बंद कर दीजिए। ऐसा करते ही आप देखेंगे विद इन द 3rd डे आपका ब्लड शुगर नीचे आने लगेगा। ये सिर्फ मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये नेपाल की हेल्थ मिनिस्ट्री ने अभी क्लिनिकल ट्रायल किया, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अपने देश में, और उन्होंने पाया कि जो लोग DIP डाइट पे थे उनकी ब्लड शुगर नॉर्मल होने लगी, उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगा, उनका मोटापा कम होने लगा। 25 दिन के अंदर उनके दवाइयाँ छूट के नॉर्मल हो गए। तो DIP डाइट पे ट्रायल आयुष मिनिस्ट्री ने किया था इंडिया में, आज से 2 साल 3 साल पहले किया था, 2020 में खत्म हुआ था, 2018 में शुरू किया था। तो उन्होंने तो खैर हड्डियों की बीमारी पे किया था कि हड्डी की बीमारी किसी को है तो वो भी ठीक होने लगती है। DIP डाइट पे ऑब्जर्वेशन स्टडी अभी कंक्लूड किया कुछ महीने पहले मलेशिया में, लिंकन यूनिवर्सिटी ने। उन्होंने कंक्लूड किया कि DIP डाइट से किडनी फेलियर के पेशेंट ठीक होने लगते हैं। तो देखिए, जिस तरह से डायबिटीज़ बॉडी के अलग अंगों को प्रभावित करता है, उसको कमज़ोर करता है, ठीक उस तरह से DIP डाइट ना केवल ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, और बाकी और डैमेज अगर हो गया तो उसको भी रिवर्स करता है। तो DIP डाइट को फॉलो करने लगिए, और जब फॉलो करेंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप एक्सपेक्ट कीजिए कि उसी दिन से आपका ब्लड शुगर नीचे जाएगा। यानी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगला जो डोज लेंगे दवाई का, इंसुलिन का, वो एहतियातन देखते हुए लेना है, उसको कम करना है, उसको टेपर करना है, नहीं तो आपका ब्लड शुगर बहुत नीचे जा सकता है। तो स्टार्ट विद DIP डाइट, और आप देखेंगे ना केवल ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर भी, मोटापा भी, अगर मोटे हैं आप, और आपकी हार्ट कंडीशन अगर भी ठीक नहीं है, तो वो सब भी ठीक होने लगेगा। सर, अगर यही डायबिटीज किसी छोटे बच्चों को हो जाए तो अक्सर डॉक्टर्स उसे इंसुलिन लगाने को बोलते हैं। डॉक्टरों का ये एक बिजनेस हो गया है। सर, आप बोलते हैं कि फल फ्रूट्स की मदद से बच्चे की डायबिटीज ठीक हो सकती है। डॉक्टर आपसे झूठ छिपाते हैं, इसका पूरा लॉजिक हमारे दर्शकों को समझाइए। छोटे बच्चों को जो ब्लड शुगर की प्रॉब्लम होती है उसे बोलते हैं डायबिटीज टाइप 1, ऑटोइम्यून डिजीज। अक्सर मैंने देखा है वो दे आर ऑटोइम्यून, अटैक होता है बॉडी पे, एक तरह का एलर्जी, जिसका कारण है एनिमल फूड। जैसे डेयरी प्रोडक्ट भी एनिमल फूड है, प्लांट बेस्ड नहीं है। तो ऐसे बच्चे अगर डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दें, एनिमल फूड छोड़ दें, वैक्सीन लगाएं ना लगाएं, वैक्सीन तो किसी को भी नहीं लगाना चाहिए फिलहाल, तो ये बात तो तय है। तो
इस तरह की नौबत नहीं आएगी। और अगर आई गई है तो डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल फूड पूरा छोड़ना है उनको, और जो DIP डाइट मैंने बोला उसको पूरी तरह करना है। और मैंने देखा कि ऐसे बच्चे जो हमारे पास आ जाते हैं विद इन 1 ईयर ऑफ टेकिंग इंसुलिन, तो उनमें से 40% बच्चों का इंसुलिन छूट जाता है और वो नॉर्मल लाइफ में फिर चले जाते हैं। सर, जैसा डॉक्टर बताते हैं कि डायबिटीज को दवाओं द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, तो क्या डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सारी उम्र की दवाइयां खानी पड़ेंगी? देखिए, दवाई से कभी भी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, ना किया गया है। अगर दवाई से कंट्रोल किया जाता हो सकता है तो आप खुद ही बताइए कि दवाई का डोज बढ़ाते क्यों रहना पड़ता है, उतनी दवाई का डोज क्यों नहीं रहता है। अल्टीमेटली कुछ महीनों में, कुछ साल में दवाई काम करना बंद कर देती है, फिर इंसुलिन लेना शुरू कर देता है पेशेंट, और इंसुलिन का डोज भी इवेंचुअली बढ़ता रहता है। दवाई क्या करता है, दवाई ये करता है, जैसे ही आपने दवाई लिया, आपने ब्लड शुगर चेक किया, 2-4 घंटे बाद ब्लड शुगर नीचे पाया, जरा सोचिए वो दवाई ने ब्लड के शुगर को मैजिकली कहाँ गायब कर दिया, बॉडी से बाहर फेंक दिया? नहीं। दवाइयाँ ब्लड से शुगर को लेती है और उसको ट्रांसपोर्ट करती है किसी और ऑर्गन में, हार्ट में, किडनी में, आंखों के पीछे, स्किन के पीछे छुपा देती है, राइट। तो मतलब वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन बदल जाती है। तो आप बोल सकते हैं कि ब्लड में शुगर तो कम हो गया, लेकिन बॉडी का शुगर उतना ही है। बॉडी किसी अंग और जगह जुड़ गया है, जहाँ जहाँ आपके जॉइंट्स हैं, जॉइंट के बीच में बहुत जगह होती है, यहाँ दवाइयाँ जो लेते हैं वो शुगर को डिपॉजिट कर देती है। तो उसका नतीजा ये होता है कि आपका शुगर तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन आपको जॉइंट पेन होने लगेगा, आपकी हार्ट की प्रॉब्लम होने लगेगी, आपका BP बढ़ने लगेगा, धड़कन आपका एबनॉर्मल होने लगेगा, किडनी फेलियर की समस्या होने लगेगी। तो लेकिन डॉक्टर कभी नहीं बताएगा कि ये जो समस्या आपको हो रही है, दरअसल ये डायबिटीज़ की दवाइयाँ और इंसुलिन की ही देन है। तो डायबिटीज़ की दवाइयाँ कभी भी ब्लड शुगर को कंट्रोल नहीं करती है, उसको कम नहीं करती है, उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे ऑर्गन तक पहुँचा देती है और एक नई बीमारी के लिए एक तैयारी करती है। साथियों, उम्मीद करते हैं कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप डॉक्टर विश्वरूप की सलाह को जरूर अमल में लाएंगे और उस रोग को कंट्रोल करने में काफी हद तक सफलता भी पाएंगे। साथियों, बीमारी किसी को भी हो सकती है, बस आपको उस बीमारी से बचने के लिए सावधानियां बरतने की जरूरत है। हम आपसे अगले शो में फिर मिलेंगे एक और नई बीमारी और उसके समाधान के साथ। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाने से पहले आपको एक बात जरूर कहूंगी, अच्छा खाइए, अच्छा खिलाइए, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।